हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो डाटा ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप उससे मिलान करेंगे किस प्रकार से आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, और आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। किस प्रकार से पैटर्न है छत्तीसगढ़ के जो व्यापम द्वारा जो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में लिए जाने हैं, जैसा कि क्षेत्र रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक जनसंपर्क का एग्ज़ाम और ज्येष्ठ संपरीक्षक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से आज 19 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम लिया गया, उसका आंसर की पूछा गया है। सभी लोग मिलाएंगे। यह प्रश्न जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 डाटा ऑपरेटर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में नीचे गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यानी कि मंदी। मंदी जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है, नीचे की ओर गिर रही है अर्थव्यवस्था, तो उसे हम मंदी के नाम से हम जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का यह क्वेश्चन है। विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यह जो है यह क्या है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 से 25 तक भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन होगा 9%, ठीक है। 9% की दर से अगर हम चलते हैं तो 2024 से 25 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोवेव ओवन में शक्ति यानी ऊर्जा की कम खपत होती है क्योंकि इसका राइट ऑप्शन होगा विकिरण की बहुत अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण आवृत्ति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, विकिरण की बहुत अधिक तरंगदैर्घ्य और बहुत अधिक आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीडीएम परीक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑस्टियोपोरोसिस को जी है को रोग को पता लगाने के लिए बीडीएम की परीक्षण किया जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है। तो मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। 6 का बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक के नाम क्या है। हीरालाल काव्योपाध्याय कई बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। आप सभी को याद करते चलेंगे और इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चनों का आप बना पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और किस क्षेत्र से आपका वीक पोर्शन है उसको भी आपको देखना होगा। ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक हीरालाल काव्योपाध्याय हैं। फूल फूली, रिंगी झिंगी, मफरे, लमडोरा, उपरोक्त पहेली का अर्थ बतलाइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मुनगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुहावरे का अर्थ बतलाइए। नाक लेसवाना का मतलब क्या होता है। नाक लेसवाना का मतलब होता है अपमान होना, यानी कि नाक कटना का मतलब अपमान होना। इस राज्य के निम्नलिखित जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे कि इसमें अबुझ, माड़िया और बिरहोर जो जनजाति हैं वह महत्वपूर्ण रूप से यह विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राज्य प्रशासन शासन की किस पद्धति में पाया जाता है। 11 का ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको कि क्या है। राज्य प्रशासन जो है शासन के किस पद्धति में पाया जाता है। एकात्मक संसदीय पद्धति, एकात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति, संघात्मक संसदीय पद्धति या संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन डी हम देख पा रहे हैं, डी हो सकता है इसका राइट ऑप्शन। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है मुझे। इसमें लिखा गया है कि राज्य प्रशासन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम डाउट में रखते हैं, इसे समझ में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की संख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सभी लोग जानते होंगे कि यानी कि उसका कितना होगा, 20। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 होगा। आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर मिल गया है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 11 का राइट ऑप्शन सी होगा। राज्य प्रशासन शासन के किस पद्धति में पाया जाता है। तो एकात्मक संसदीय पद्धति और संघात्मक पद्धति में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत के वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन बी होगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, हम उस पर पुनः विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका राइट ऑप्शन हो सकता है। ग्राम पंचायत में से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि इसका राइट ऑप्शन सरपंच और पंच को होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नवीनतम जो औद्योगिक नीति है, न्यूनतम औद्योगिक नीति, तो सभी लोग जानते होंगे कि न्यूनतम जो औद्योगिक नीति था वह कब से कब तक था? 2014 से लेकर 2019 के मध्य नवीनतम औद्योगिक नीति जो था चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो इसमें से देखिए कोयला है, लोहा है, चूना पत्थर ये प्रमुख खनिज के अंतर्गत है। ग्रेनाइट जो है प्रमुख खनिज के अंतर्गत नहीं है। चंद्रयान 2 के प्रज्ञान कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन रोवर। रोवर एक क्या है? प्रज्ञान था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर्स में 1 ईयर के अंतर्गत या आप कह सकते हैं 6 to 7 ईयर के 7 मंथ के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं उन सभी चीज़ों का आपका ध्यान होना चाहिए। 17 का इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला हुआ है? टीकों के खोज के लिए मिला हुआ है। देश का पहला इरेक्टिव वर्ड पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? 18 का इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2019 में आए तूफान फौनी से प्रभावित होने वाले राज्य में निम्न से कौन सा है? तो 19 का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल और ओडिशा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा जो है तूफान फौनी से प्रभावित होने वाला राज्य है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन होगा केन्या में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? तो मौर्य काल के लिए सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र था उसे हम किसी नाम से जानते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, क्षेत्र है तो तक्षशिला होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तक्षशिला, ठीक है। मौर्य काल में निम्नलिखित में किस स्थान से शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। निम्नलिखित किस युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध फेमस है? 1556। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का, भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद। इसका डी ऑप्शन होगा। भाबर प्रदेश होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। भारी कंकड़ पत्थर या बजरी का जमान भाबर प्रदेश के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा डांडार पाटा को वीर गीत के नाम से जाना जाता है। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मडे उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से 16वें क्रम पर है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो 29 का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका किसका क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है? इसमें दिया है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। तो 18-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो इसमें उद्योग आ सकता है। थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप हमें कमेंट करके इसे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी अधिक संख्या में है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि सेवा क्षेत्र है। तो अधिक योगदान सेवा क्षेत्र में है। 2018 और 19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका राइट ऑप्शन सेवा क्षेत्र करेंगे, उद्योग क्षेत्र नहीं होगा। दिनांक है 8/4/2017 में छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि मंडी से जोड़ा गया? तो इसका सभी लोग जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें भी विलोपित होने की संभावना है, ऐसी कहा जा रहा है कई टीचर्स के माध्यम से। तो राजनांदगांव हो सकता है, आप देख पाएंगे, देखिए इसका क्या हो सकता है। विटामिन जो कि रक्त में स्पंदन के लिए उत्तरदायी होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? केवल विटामिन के जो होता है रक्त के स्पंदन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभी को समान व्यवहार, यह धम्म में मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित में किस विद्वान ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बदायूं। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? सभी लोग जानते होंगे दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 किसमें, ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक का आपने देखा होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोक्यो ओलंपिक में 1, 2 और 4, ठीक है,
124, यानी कि भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर परचम में लहराया था। छत्तीसगढ़ की किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ताप विद्युत। ताप विद्युत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करता है। राधेश्याम बारले कला, संगीत और नृत्य से संबंधित हैं। इस राज्यसभा के कितने सदस्य हैं इस राज्य में? तो 5 हैं। लोकसभा के कितने हैं? तो 7 हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा हुआ है? तो फिल्म से कौन नहीं जुड़ा हुआ है इसमें आपको बताना है। 39 का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हबीब तनवीर मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़े हैं, वे नाटककार हैं और निश्चित रूप से वे रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 में स्वच्छता राज्य घोषित किया गया है। अपना ही छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 41 को मिलाना है, कौन से नदी के किनारे है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? कौन सा नदी किनके किनारे है? तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि डी का 3 इसमें हो जाएगा, यानी कि 4 इसमें हो जाएगा। और जो है इसमें श्रीरंगपट्टनम, सी का 2 हो जाएगा। कावेरी डिब्रूगढ़ का ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप मिलान करेंगे। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र और श्रीरंगपट्टनम, सी का 2 हो जाएगा। कावेरी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम कावेरी। बरेली होगा रामगंगा और जौनपुर होगा आपका, सॉरी बरेली का रामगंगा होगा, जौनपुर का गोमती होगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही क्या है? एक विधेयक इसमें दिया गया है। यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो वह विधेयक को हस्ताक्षर कर सकता है। यदि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो सुझावों सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यदि राज्यपाल विधेयक को प्रावधानों के सहमत नहीं है तो विधेयक को राष्ट्रपति के साथ पास भी संदर्भित कर सकता है। ऑप्शन इसका 4 डी होगा, यानी कि चारों कथन इसमें क्या है? राइट है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, तो सभी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आएगा। राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु पूरी करनी चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा और उसे लोकसभा की सदस्यता योग्यता होना चाहिए, वह कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें केवल डी ऑप्शन होगा। तीसरा इसमें करेक्ट होगा कि तीसरा इसमें लिखा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। और इसमें 35 आयु की पूरी करना चाहिए, ये भी कथन सही है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि वह उसे लोकसभा की सदस्यता। तो इसका राइट ऑप्शन 44 का आपका क्या हो जाएगा? 44 का सी ऑप्शन होगा करेक्ट। इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, सॉरी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें राष्ट्रपति जी के शर्तें पूछी गई हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यही होगा। आप इसे करेक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसको सहायता दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है हम आपको बता रहे हैं, इसका सी ऑप्शन लघु कृषक, सीमांत कृषक। ए ऑप्शन इसमें ज़्यादा हमें लग रहा है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, लघु कृषक और सीमांत कृषक। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी? लघु कृषक और सीमांत कृषकों को दिया जाएगा। निम्नलिखित में किस शासक का शिलालेख सूर्यनारायण से प्राप्त हुआ है? 46 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रतन देव द्वितीय का प्राप्त हुआ है, सूर्यनारायण के शिलालेख से इसका प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस राज्य में सूबा शासन काल के निम्नलिखित असत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। इसमें सूबा शासन के बारे में पूछा है। इस काल की राजधानी रतनपुर थी, इसका कामा विस्तार था और ब्रिटिश यात्री करिंगम इस राज्य में आया था और इस काल के छत्तीसगढ़ नागपुर का राज्य था। थोड़ा सा इसमें डाउट है सभी टीचरों के माध्यम से, तो इसको भी विलोपित किया जा सकता है, इससे भी हम देखेंगे। और इसमें लिखा है कि इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट ऑप्शन होगा बिलासपुर से प्रारंभ हुआ निश्चित रूप से। मलहर के लिए निम्नलिखित तथ्यों के साथ यहाँ पर बताना है। तो यह स्थान मलहर जो है बिलासपुर में स्थित है और पुरातात्विक संग्रह के लिए है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन दोनों होगा, सी होगा, ठीक है। स्थान अरपा, लीलागर और श्रीनाथ नदियों से घिरा हुआ है।
इसमें थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? मलहर वाला ठीक है, इसका केवल 1 होगा। ठीक है, शिवनाथ नदी तो वहाँ पर है, लीलागर तो वहाँ पर है, अरपा नदी हो सकता था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन केवल होगा। मलहर जो है यह पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, सबसे करीब दिया है 2,55,44,196, तो इसको हम सही मानते हैं। इसके आगे की जो भी करंट अफेयर्स की और भी नॉलेज है उसको हम अपलोड करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।